बुलाई गई है, क्या कुछ है बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पूरे जनपद में एकमात्र उद्योग धंधे के नाम पर जो घोसी की चीनी मिल थी, एकाएक 20 तारीख को सरकार और चीनी मिल प्रबंधन ने उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। जबकि चीनी मिल के सर्किल क्षेत्र में लाखों टन गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में एकाएक चीनी मिल को बंद करना यह सरकार की अदूरदर्शी नीति और किसानों के हितों के विरुद्ध काम है। इसलिए हम सारे लोगों ने, सभी दल के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी दल किसान यूनियन के लोग हैं, सभी दल के लोगों ने निर्णय लिया है कि जो यह चीनी मिल बंद की जा रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। कहीं इस चीनी मिल को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई जा रही है या इसको बेचने की योजना बनाई जा रही है। इस संदर्भ में क्षेत्र के राजनीतिक सोच के लोगों को, किसानों को, सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को बहुत आक्रोश है। और इस संबंध में हम लोगों ने 2 मार्च को किसान महापंचायत की बैनर तले एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बना है और उसी संबंध में विचार विमर्श करने के लिए हम आज सब लोग अध्यक्ष जी धारा 163 लागू है, क्या यह किसान महापंचायत होगी? इसकी हम लोगों ने परमिशन ले रखा है, एप्लीकेशन दे दी गई है और निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि हमको अनुमति अध्यक्ष जी नहीं मिलती तो क्या होगा? स्टैंड नहीं, निश्चित अनुमति मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सोचा। अध्यक्ष जी, अभी जैसा कि आपने कहा कि हम पक्ष और विपक्ष को पक्ष सारी कांग्रेस के भी लोगों को लेकर के बैठे हैं। अभी कुछ आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने, कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि पैसा लेकर के चीनी मिल को बंद कराने का काम किया है। यह घृणित जो है कुतर्क की बात है और यह घृणित प्रचार जो है कुछ चंद लोग, मुझे तो ये लगता है कि ये लोग चीनी मिल को जो लोग बंद कर रहे हैं उनसे मिले हुए हैं और दुष्प्रचार करके हमारे राजनेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी एक सत्ता पक्ष के ही व्यक्ति ने अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप सत्ता पक्ष लोगों से पूछना चाहिए कि आखिरकार क्यों आप लोग अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा। क्या इस खेल में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है क्या? हम पक्ष की बात नहीं करते, लेकिन विपक्ष तो साथ में है। नहीं, विपक्ष पर भी आरोप है कि वो पैसा लेकर के चीनी मिल बंद कराया है। मैंने तो कह दिया कि जो लोग इस तरह का घृणित प्रचार कर रहे हैं वो सारे लोग इस साजिश में शामिल हैं जो उस बिल को बंद कराना चाहते हैं। चीनी मिल बंद होने को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, चाहे वो जीएम साहब चूँकि इसके सभापति होते हैं और जीएम भी यहाँ है चीनी मिल के, लेकिन कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया। नहीं, इस साल तो बंद कर रहे हैं ना, इस साल तो बंद करने की घोषणा कर दिए। नहीं, कोई आधिकारिक जो बाइट आती है मीडिया, बाइट नहीं आई, लेकिन चीनी मिल को 20 तक रखा गया था। और जिस जीएम ने उस दिन जब किसानों को जानकारी हुई, हमारे नेताओं को जानकारी हुई और सब लोग जब धरना प्रदर्शन किए और डीएम साहब आए, कप्तान साहब आए और लिख करके दिया गया कि नहीं, चीनी मिल बंद नहीं की जाएगी, चालू रहेगी सब। और तत्काल रात में जीएम का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यहाँ का गन्ना एक सबसे मतलब दिलचस्प पहलू ये है कि बिना किसी टेंडर के अपने चहेते व्यक्ति को दे दिया गया कि तुम यहाँ से अपने मनमाने रेट पर यहाँ से गन्ने की ढुलाई करो। यहाँ तो अपने लोगों का लाभ पहुँचाया जा रहा है। यहाँ भी हम कहते हैं कि जब गन्ना यहाँ का जाना है सठिया, तो उसके लिए 1 दिन 2 दिन का समय लगता, टेंडर करते और जो कम रेट देता उसको दे देते टेंडर, वो अब ढुलाई करता, किसानों को लाभ होता। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस जनपद के अंदर। और निश्चित रूप से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ घोसी की जनता, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें शरीक हो जाएँ। घोसी के चीनी मिल को बचाने के लिए घोसी मऊ जनपद की कताई मिलों को बंद कर दिया गया। अभी पता चला है कि उसकी ज़मीन को भी ये प्लाटिंग करके बेचने की योजना बना रहे हैं। कम से कम वो ज़मीन बची रहती। और मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि 2027 में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है
तो जिस तरह से नेताजी ने कथिया और चीनी मिल को आधुनिक बनाया था, हम लोग यहाँ भी सूता मिल को भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन यह सरकार और यहाँ के नुमाइंदे और यहाँ सरकारी पार्टी के जो मंत्री हैं, ये सारे लोग उसको बेचने में लगे। चीनी मिल बंदी को लेकर के सत्ता पक्ष से बयान बार बार बदल रहे हैं। पहले कुछ और आए, फिर एक दिन के बाद कुछ और आए। इस पे प्रतिक्रिया क्या आपकी होगी? सत्ता पक्ष के लोगों का बयान आप देख रहे हैं कि यहाँ विकास पुरुष कुछ लोग बनना चाहते हैं, और विकास पुरुष ने उसका पूजन किया था, और विकास पुरुष ही कह रहे थे कि नहीं हमने आदेश ले लिया है, और विकास पुरुष का कुछ पता नहीं है। दो और मंत्री हैं, उनका भी पता नहीं है कि आखिरकार किसानों के हित के बात कैसे हो। विकास पुरुष जिसे आप कह रहे हैं, कल एक प्रेस नोट जारी हुई है जिसमें विकास पुरुष द्वारा ही आरोप लगाया गया है कि चीनी मिल में एक कार्यरत कर्मचारी और एक राजनीतिक व्यक्ति का रिश्तेदार है, जिसके तहत जीएम को पैसे देकर के इस तरीके से साजिशें रची हुई है। आखिरकार वो जीएम तो चला गया ना, दूसरा जीएम और क्यों नहीं चलवाते रहे? यदि वो जीएम पैसा लिया था किसी रिश्तेदार से और किसी नेता को दिया था और बंद करा रहा था, तो वो तो चला गया, और दूसरा आया चलवा देते। अच्छा, हम कहते हैं विपक्ष का कोई नेता और कोई कर्मचारी, उसकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई, और मंत्री हैं और बहुत ताकतवर मंत्री हैं, विकास पुरुष बनने का सपना देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? तो वो सत्ता पक्ष भी तो कर रहा है कि जो गन्ना बो नहीं रहे वही नेतागिरी कर रहे हैं, ये भी तो आरोप लगा रहा है। सारे लोग जो बैठे हुए हैं, हम गन्ना नहीं बोए, ये गन्ना नहीं बोए हैं, गन्ना नहीं बोए हैं। इसमें से कौन ये पीछे देखिए जितने लोग बैठे हैं, गन्ना नहीं बोए हैं, सारे सभी लोगों के पास गन्ना है, और सब लोग किसान हैं। हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और किसान भी हैं, बड़े किसान। ऐसी बात नहीं है कि हम किसान, और मान लीजिए कोई किसान ना हो तो क्या वो किसान हित की बात नहीं कर सकता? तो ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों लगी? ये कहाँ क्रेडिट ले? हम लोग नहीं, वही क्रेडिट ले लें, आकर के घोषणा कर लें कि मैंने चीनी मिल चलवा दिया। हम लोग नहीं क्रेडिट लें, हमको तो किसानों का हित चाहिए। किसानों के अहम मुद्दे पर ये पक्ष और विपक्ष राजनीतिक व्यवस्था है या कोई साजिश है, इसको स्पष्ट करिए आप। क्योंकि विपक्ष में किसान के हितों को मुद्दों को लेकर 2 दिन धरना प्रदर्शन भी हुआ, तो उसमें स्थिति किसानों के साथ आपका स्टैंड क्या रहेगा, स्पष्ट करिए। हमारा स्टैंड बहुत साफ है, और जितने लोग इंडिया गठबंधन और किसान यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों का स्टैंड साफ है कि चीनी मिल चले और किसानों के गन्ने की पेराई हो, उनका भुगतान हो, इसके अलावा कोई स्टैंड नहीं।